गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब के किले में विराजमान हैं। सारी संगत बैठी है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। साथ संगत जी, जब दास ऐसे साखे सुनाता है ना, आंखें बंद कर लेते हैं तो कोशिश किया करो वो सीन जो दास बोल रहा हो आपकी आंखों के आगे चले, आनंद बहुत बढ़ जाता है। इसे कहते हैं सुरती दर्शन। सुरती में बहुत बड़ी शक्ति है। इसका प्रकरण दास एक दिन लेगा, सुरती में कितनी शक्ति है। कोशिश किया करो, आनंद लिया करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब के किले में राजमहल में विराजमान, संगत जुड़ी बैठी। कई किलोमीटर दूर एक सिखों का जत्था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए चला आ रहा। जंगलों में किसी कारणवश उस जत्थे में से एक 16-17 साल की जवान लड़की उस जत्थे से अलग हो गई, बिछुड़ गई, किसी का ध्यान ही न गया। अब जंगल का इलाका, अकेली लड़की, 4 डाकुओं ने घेर लिया। साथ संगत जी, एक बार प्यार से बोलिए, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह। अब लड़की ने देखा 4 डाकू में अकेली, कोई चारा नहीं, बचने का कोई तरीका नहीं। साथ संगत जी ध्यान देना, आज के दौर में हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, आप टीवी में देख रहे हो कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं। ये साखी हमें शिक्षा देगी। आज हम हर वक्त उनके साथ नहीं रह सकते, और कई बार ये भी देखा गया है कि घर वाले साथ भी हैं तो भी उनका बचाव नहीं कर पाए। तो कोई तरीका है कि जिससे उनकी आबरू बचाई जा सके? कोई तरीका है? एक तरीका है, ये साखी सुनिए ध्यान से। ये बच्चियां, ये माएँ, ये बहनें, साखी बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोगों के लिए शिक्षा है, इसे हर आदमी के लिए है। किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी के साथ की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर गुरु साथ में है ना तो जाम गुरु हुए वल, लख बाहें क्या की जाए। लाख बाहें एक तरफ हो, अगर गुरु एक तरफ हो तो कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस लड़की ने यही किया, अरदास की, हाथ जोड़ दिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ध्यान धरा और ये शब्द उच्चारण किया, विच करता पुरख खलोआ, बाल न विंगा होआ, बाल न विंगा होआ। उधर दरबार में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अचानक अपने आसन से उठे, अपने कृपान निकाल ली और 3 बार वार किया, 3 बार, और वापस कृपान म्यान में डालकर बैठ गए। संगत हैरान हो रही है कि ये क्या कौतक है। जानती थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कुछ किया है तो इसके पीछे कोई कारण है। सबने पूछा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, थोड़ी देर रुक जाओ, आपको पता चल जाएगा। सिखों का जत्था पहुंच गया। कुछ समय बाद वो लड़की भी पहुंच गई। आकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में माथा टेका। गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुराए, कहने लगे, अब तू बताए कि क्या हुआ था। उस लड़की ने बताया, जब मैंने अरदास की कि विच करता पुरख खलोआ, वाल न विंगा हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने उन डाकुओं को कृपान से मारा, 3 डाकुओं को मारा, चौथा डरकर भाग गया। जब ये सारी बात सुनी, संगत ने सवाल पूछा, पातशाह, बहुत सारी लड़कियों की आबरू खतरे में होती है संसार में, आपने इसी लड़की की रक्षा क्यों की? ध्यान देना साथ संगत जी, इस लड़की की रक्षा क्यों की? क्या खास बात है इस लड़की में? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो जवाब दिया, ध्यान से श्रवण कीजिए उसे, और अपने पल्ले बांधिए उसे, गांठ बांधकर।
कहने लगे इस लड़की के पास 3 एड़े थे। 3 एड़े, एड़े का भाव होता है हिंदी में अ, पंजाबी में उसे एड़ा कहते हैं, हिंदी में अ कहते हैं, इंग्लिश में ए कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे इस लड़की के पास 3 एड़े थे, और जिस लड़की के पास 3 एड़े हों, जिस आदमी के पास, जिस बच्चे के पास, जिस बूढ़े के पास, जिस किसी के पास भी ये 3 एड़े होते हैं, मुझे उनकी रक्षा करनी ही पड़ती है। वो 3 एड़े क्या हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया, पहला एड़ा अ, इस लड़की के पास अमृत वेला था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप लोगों को अमृत वेला मिल चुका है, बस इसे छोड़िएगा मत। मैं बार बार ये पट्टी पढ़ा रहा हूं, अमृत वेला छोड़िएगा मत। वजह है कि मैंने पहले भी बहुत बार चालिये किए हैं, गुरु की कृपा से गुरु साहब जी ने करवाए हैं। ये बार बार मैं आ जाती है, मैं की जगह नहीं है गुरु घर में। गुरु साहब जी ने पहले भी कृपा करके चालिये करवाए हैं, पर जिस दिन 40 दिन खत्म होते हैं ना, 41वें दिन संगत ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सर से सिंह गायब होते हैं। बस चालिया हुआ, उनको खुशी होती है खत्म हुआ। अरे जिसको गुरु से प्यार हो जाएगा ना, उसे दुख होगा चालिया खत्म हो रहा है। गुरु से ये अवस्था मांगो कि दुख हो चालिया खत्म हो रहा है, खुशी ना हो कि चालिया खत्म हो रहा है। इसीलिए बार बार आपको पक्का कर रहा हूं, हम हर वक्त आप लोगों के साथ नहीं हो सकते, हर वक्त कोई ना कोई हमारी सहायता के लिए नहीं हो सकता। तो क्या करें? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं जिस किसी के पास भी 3 अ होंगे, मुझे उसकी सहायता करनी ही पड़ती है। पहला अ, इस लड़की के पास अमृत वेला था। दूसरा अ, ये अमृत वेले उठ के और दूसरा काम नहीं करती थी, घर का काम नहीं करती थी, बल्कि अमृत बानी पढ़ती थी, जो आप लोग भी कर रहे हैं, गुरु आपसे करवा रहा है। और तीसरा अ, इस लड़के ने अमृत छका हुआ था। महापुरुष ये वचन बताकर ये बात जरूर कहा करते थे, सहजधारी इसी तरह से परवान है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दसम ग्रंथ में लिख गए हैं कि 3 प्रकार के सिक्खम हैं, सहजे, चरनी, खंड। एक वो जो सहजधारी है, ये ऐसे ही परवान है। दूसरे जो पुराने जमाने में जब अमृत बहुल नहीं तैयार हुई थी, तो चरणामृत दिया जाता था उस वक्त, जब तक खंडे बाटे का अमृत नहीं था। 3 प्रकार के सिक्खम थे उस वक्त। उसके बाद जब खंडे का अमृत तैयार हो गया, 3 प्रकार के सिक्खम, सहजे, चरनी, खंड। अब खंडे का अमृत सिखों के लिए, गुरसिखों के लिए अमृत छकना अनिवार्य है। ये 3 एड़े उस लड़की के पास थे, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी पड़ी। अब हम अपने मनों पे जाते मारे, क्या हमारे पास ये 3 अ हैं? अगर सहजदारी है तो 2 अ हैं, अमृत वेला है, अमृत बाणी पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप कहीं पर भी अकेले नहीं हो, गुरु आपके साथ। इन वचनों को अपने हृदय में बसाइए और प्रण कीजिए मन ही मन कि ये जो अमृत वेला गुरु ने बख्शा है, अमृत वेले ये जो बानी पढ़ते हैं, ये कभी छूटे ना, गलती से भी ना छूटे। आओ 2 पंक्तियां पढ़े। जिथे किथे मैं